नमस्कार दोस्तों, कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं अपनी ही एक लघु कथा सहानुभूति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, लघु कथा एक उर्वर का कथा विधा है। उर्वर से तात्पर्य मेरा है कि कथा अभिव्यक्ति की दिशा में सपाट और सहज बयानी से लेकर बिंब, प्रतीक, व्यंजना आदि जो जो व्यंजनाएं हैं, जो जो काव्यांग इसमें उपस्थित होते हैं, वे अपनी पूरी आभा और आकर्षण के साथ लगातार पाठकों को प्रभावित करते हैं। लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने के लिए आज लघु कथा प्रयासरत है। आज की लघु कथाएं आम आदमी के जीवन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसमें जीवन के किसी एक तथ्य को अपनी संपूर्ण संप्रेषणीयता के साथ उभारा जाता है और जिसका जितना अधिक अनुभव होगा, जितनी अधिक भाषा व्यापक दृष्टि होगी, जितनी अधिक विस्तृत समझ होगी, चिंतन मनन जितना अधिक स्पष्ट होगा तथा शब्द और वाक्य विधान का जो जितना मितव्ययी होगा एवं निपुण साधक होकर वह उतनी ही सटीक लघु कथा रच सकता है। ये मेरा मानना है। ये मैं आपको अपनी एक लघु कथा सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है सहानुभूति। ये लाल बत्ती पर कार रुकी। गाड़ियों से बचते बचाते 13-14 साल की एक सांवली सी लड़की टिश्यू पेपर बॉक्स लिए कार के पास आई और टिश्यू पेपर लेने का अनुरोध करने लगी। टिश्यू पेपर ले लीजिए, बहुत सस्ता है साहब, आपके लिए एक पर एक फ्री है। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही बगल की सीट पर बैठी पत्नी बोल उठी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे ये टिश्यू पेपर। इसरार करती हुई सी बोली, ले लीजिए मेम साहब, सुबह से शाम होने को है और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। क्यों? श्रीमती जी ने पूछा। अब तक बोहनी नहीं हुई है मैम साहब। अरे, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया है? उनके चेहरे पर, श्रीमती जी के चेहरे पर एक करुणा भरी रेखा खींच आई। लाओ, मुझे दो, कितने के हैं पैकेट? उसने कहा, मैम साहब 50 रुपए के 2 पैकेट हैं। लड़की बोली, तो लाओ 100 रुपये देती हूँ, 4 पैकेट दे दो। उसने चूंकि जैसा उसने कहा था एक पर एक फ्री, तो उसने 100 रुपये के 8 पैकेट दे दिए। श्रीमती जी अपने पर्स से पैसे निकालने लगी। 2000 के नोट देखकर वह मेरी ओर मुखातिब हुई और 100 का नोट देने का फरमान सुनाया। 100 का नोट अपनी जेब से निकाल ही रहा था, तभी किसी ने आवाज दी, ए छोकरी। वह उस ओर बढ़ गई। लाल बत्ती हरी हुई पी 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 करती आसपास खड़ी गाड़ियां सरकने लगी। पत्नी ने बेचैनी से इधर उधर देखा। लड़की वहां से नदारद थी। अब गाड़ियों से बचने के लिए वह दूसरी ओर खड़ी हो गई थी, क्योंकि गाड़ियां चल रही थी। अब देखा क्या गया कि कार साइड लगाने के लिए मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ट्रैफिक पुलिस बार बार सीटी बजाए जा रही थी। लड़की कार के पीछे पीछे आने लगी। अचानक एक बाइक से वह टकरा गई, घिसटती हुई कुछ दूर चली गई। पुलिस वाले उससे गालियां देने लगे। चौराहे पर खड़े लड़कों ने मदद देकर लड़की को फुटपाथ पर बिठाया और एक दो मदद के बहाने उसकी पीठ सहलाने लगे। उसने जोर से उसे कोहनी मारी। लड़के पीले दांत निपोरते हुए दूर हो गए। पत्नी तेज कदमों से लड़की के पास गई और पूछने लगी, तुम्हें ज्यादा
चोट तो नहीं लगी बच्चे? अपने बाएं हाथ एक हाथ की कोहनी को दबाते हुए बड़ी मुश्किल से बोल सके, नहीं मैम साहब। पत्नी ने लड़की के हाथ में 100 का नोट देकर उसकी पीठ को हौले से थपथपा दिया। उसने नजर उठाकर पत्नी की ओर देखा और फिर छिल गई कोहनी को सहलाने लगी। गाड़ियां तेज रफ्तार से इधर उधर आ जा रही थी। आसपास खड़े लोग बातें करने में मशगूल थे। ट्रैफिक पुलिस सीटी बजा रही थी, परंतु ट्रैफिक नियंत्रित करने में वे बार बार असफल हो रहे थे। लड़की अभी भी बैठकर अपनी कोहनी को सहला रही थी। लघु कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में नई लघु कथा के साथ। धन्यवाद।